सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद से गुज़िश्ता एक माह के दौरान इमरान खान की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में जितने जलसे अब तक किए गए हैं, अवाम के सुनामी ने कौम में एक नए इनकलाब की रूह फूंक दी है। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक के सिलसिले में निकाले जाने वाले लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान अब कल करेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाले जाने वाला लॉन्ग मार्च नई हुकूमत की बुनियादें हिलाकर रख देगा। नई हुकूमत को आए हुए एक माह का अरसा गुजर चुका है, मगर अब तक कोई भी एक ऐसा अमली इक़दाम शहबाज हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया जो अवामी मफाद में हो या फिर जिससे अवाम मुतमईन नजर आ रही हो। जो दावे हुकूमत की जानिब से अपोजिशन में बैठकर माजी में चीख कर किए जाते थे, अब हुकूमत में आने के बाद से उन तमाम दावों पर हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से खामोशी का रोज़ा इख्तियार किया गया है। मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, डॉलर डबल सेंचुरी कर चुका है, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने आवाम का दिमाग गर्म कर दिया है। मगर हुकूमत की पहली तरजीह इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का खात्मा करना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं, जो कि 25 मई तक जारी रहेंगे। इब्तदाई मुज़ाकरात में इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है, जिससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में महंगाई की एक नई लहर होगी जो आवाम का इस्तकबाल करेगी। पंजाब की सियासत की अगर बात करूँ तो वहाँ भी शदीद आईनी बहरान है और मुआशी बहरान भी है। ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत के पास कोई प्लानिंग ही मौजूद नहीं, जिससे वो कोई मुस्बत हिकमत अमली बनाएं और चैलेंजेस का सामना करें। बार बार ये कहा जा रहा है कि मुल्क की सियासत में 24 घंटे बड़े अहम हैं। क्या हुकूमत आने वाले दिनों में असमिया तहलील करेगी या फिर लॉन्ग मार्च कामयाब होता है? इत्तेहादी जमातों का मुस्तकबिल फिर क्या होगा? क्या नून लीग पीपल्स पार्टी की बातों में आकर सियासी दलदल में फंस चुकी है? क्या मुआसी बहरान से निकलने का इलेक्शन ही वाहिद हल है? ये तमाम तर सवाल उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अस्कुद नोटिस केस की समाअत के हवाले से बात करेंगे, जिसमें तफ्तीशी इदारों में जो हुकूमती मुदाखलत है उस हवाले से आज समाअत हुई। और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो खुसूसी अदालत हाई प्रोफाइल केसेस नैब केसेस में तबादलों से रोक दिया गया है, और साथ ही साथ ये तमाम तर नोटिस जारी किए गए हैं। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, क्योंकि बड़े हाई प्रोफाइल केसेस खुद हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं उनके हैं, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, हमजा शहबाज हों, मियाँ शहबाज शरीफ हों और दीगर लोग हों। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानूनदान हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में अस्कुद नोटिस केस की समाअत हुई है और जो ये कहा है तमाम तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत जो की जा रही थी, तकर्रुरियाँ तबादले किए जा रहे थे, उसको रोक दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर 2-3 चीजें जरा समझ लीजिएगा। आप लोगों के प्रोग्रामों में मैं बड़ी दफा वाज़ेह कह दिया था कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट टॉपल की जा रही थी तो उस वक्त 4-6 एजेंडे थे। एक तो ट्रांसफर और पोस्टिंग, ये मैं एडमिटेड बात बता रहा हूँ। फिर मैंने कहा था मेंबर इलेक्शन कमीशन को लगाना है, फिर मैंने आपको कहा था कि नैब का चेयरमैन तब्दील करना है, फिर मैंने आपको कहा था कि ISI को इन्होंने नीचे लेके आना है आपने, और इसके पुलिस फोर्स की तरफ आपने वो आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आपने देख लिया था कि जहां पर अजीब सा लफ्ज इस्तेमाल वो दोहराना नहीं चाहता। यहाँ इस पे इन्होंने आने से पहले वर्किंग पूरी कर ली थी। सबसे पहला जो काम इन्होंने किया ECL में से तमाम सर सॉरी जो सूरत हाल है वो है सियासी बहरान, इससे निकलने का वाहिद इलेक्शंस ही हैं। तो लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल होगी कि कल ऐलान किया जाएगा या नहीं? तमाम तर सवालात के जवाबात हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, क्या कल PTI लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रही है, और कर रही है तो शेड्यूल क्या होगा? और अगर इस लॉन्ग मार्च को हुकूमत ने रोकने की कोशिश की तो आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? कल मुल्तान में जलसा होना है और इमरान खान साहब ने कहा था कि 20 तारीख को वो अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे, हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख का। तो सब मुंतज़िर हैं और खान साहब के ऐलान के मुंतज़िर हैं। अब इंशाअल्लाह कल ऐलान हो जाएगा और उसके बाद हमने जो अपना आज़ादी मार्च है जो पुरअमन होगा और हम कानून के दायरे में रह के करेंगे, उसका आगाज होगा। मुझे उम्मीद है
कि हुकूमत रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करेगी। अगर ऐसा करती है तो गलती करेगी, और इस पुरअमन मार्च को वो कन्वर्ट कर देंगे और इसको अपनी मैं समझता हूँ गलत हिकमत अमली से वो इसका रंग बदल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पंजाब में इस वक्त हुकूमत नहीं है। पंजाब की सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर आती है, क्योंकि इस वक्त वजीर आला हैं जिनके पास एतमाद का वोट नहीं लिया हुआ और उनके पास 186 मेंबरान भी नहीं है लेने के लिए। काबीना वो बना नहीं पाए। मुस्तफा एमपिक केस के बाद हुकूमत के कोई अहकामात कानूनी आईनी तस्वर नहीं किए जाएंगे जब तक कि काबीना की मंजूरी ना हो। चुनाचे अगर कोई रुकावटें खड़ी करते हैं, कंटेनर्स लगाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, तशद्दुद करते हैं, ये पूरी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी इस वक्त पंजाब के जो इंतजामिया है, चाहे वो जिलों की एसपीज हैं, डीपीओज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, आईजी साहब हैं, ये जिम्मेदारी इन पर आन पड़ेगी। हमजा शहबाज तो हमारी नजर में अपनी जो अब उनकी कानूनी हैसियत है वो खो बैठे हैं। अब अगर उनने ऐसा किया तो तहरीक इंसाफ में हर सूरत हमने निकलना है इस्लामाबाद के लिए इमरान खान की कॉल पर, और मुझे यकीन है कि कारकुन नहीं रुकेंगे, और अगर ये रुकावट बनते हैं तो उसका लाएअमल क्या होगा उसका ऐलान भी हम कल कर देंगे। सही है। अभी आप खुद पंजाब की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा कि वज़ीर आला जो हमजा शहबाज हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोई भी अमल करने को तैयार नहीं है, तो उस पर पीटीआई अपने लीगल ऑप्शंस क्या इख्तियार करेगी, और अगर दोबारा इंतखाब होता है पंजाब के वज़ीर आला का तो क्या आप लोगों के पास नंबर गेम पूरी है? अर्ज़ ये है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब हक़ाइक़ को तस्लीम उनको करना होगा। हकीकत ये है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है। वो जो दावा कर रहे थे 197 200 मेंबरान का, वो दावा दुरुस्त नहीं है। इस वक्त पंजाब एक आईनी बहरानी कैफियत में है। सूबे में गवर्नर नहीं है, सूबे में जो वजीर आला है उसकी काबीना नहीं है, सूबे के वजीर आला के पास एतमाद की अक्सरियत नहीं है। जो अहकामात और ऑर्डर्स, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। एक बहरान की कैफियत पैदा हो चुकी है। वाहिद हल जो हम बारहा कह रहे हैं, मुल्क को इस भंवर से जो नौ भंवर में फंस गई है निकालने का वाहिद हल नए शफाफ इंतखाबात है, नहीं तो मुल्क का नुकसान हो रहा है, मईशत का नुकसान हो रहा है। अच्छा शाह साहब, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के पास ही जो पीटीआई के मुनारिफ अरकान है पंजाब से, उनके हवाले से फैसला देने का कल का दिन बाकी है, तो आपको लगता है कि कल ऐसा फैसला आएगा और फैसला आएगा वो आपके हक में आएगा और उससे आईनी बहरान ख़त्म होगा पंजाब का? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उनकी अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं उससे वो गाफिल नहीं है, मुझे यकीन है। और उन्होंने केस सुन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन जो देनी थी वो भी उनके सामने आ चुकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सादर फरमाना है। तवक्को की जा रही थी कि वो आज दे देंगे, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है या नहीं, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मजीद ताखीर जो है वो नुकसानदेह साबित होगी, उन्हें फैसला करना चाहिए। ये जो गोमगो की सूरत हाल है ये नुकसानदेह है। सर शाह साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत है उस पर उसको नोटिस केस की समाअत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो तबादले हैं FIO चाहे नैब हो उसमें हाई प्रोफाइल केसेस में रोक दिया उनको, उस पर आप क्या कहेंगे?
जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो केस लिया है क्योंकि बकौल चीफ जस्टिस साहब के उन्हें शिकायत मौसूल हुई और एक बड़ी मोतबर शख्सियत ने शिकायत की कि FIA पे दबाव डाला जा रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को तब्दील किया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन को मना किया जा रहा है कि वो केसेस को अपने हतमी अंजाम ना पहुंचाएं, और जो शख्सियात इन्वॉल्व हैं वो बरसरे इक़्तिदार हैं, यानी कि वो जस्टिस सिस्टम के रास्ते में रुकावट बन रही हैं जो कि मुनासिब नहीं है। इस चीज को साथ रखते हुए उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा और मुनासिब कदम उन्होंने उठाया है। अच्छा शाह साहब, अब हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करने जा रही है जिसमें EVM के इस्तेमाल को रोकने और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो देने पर गौर किया जा रहा है। क्या हुकूमत ने PTI को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दी है? देखिए, हमें कोई दावत नहीं मिली और हम अभी उन मुज़ाकरात में शामिल नहीं हैं। नंबर एक, हम इस्लाहात की बात करते थे तो अपोजिशन कहती थी कि वो इस्लाहात बेमानी है जिसमें ऑपोजिशन ना हो। आज वो हुकूमत में है और अपोजिशन को दावत नहीं देते और कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं होता तो वो बेमानी हो जाएगा। देखिए, ओवरसीज को सीटें देना मकसद नहीं है और न ही ओवरसीज की आबादी और हमारे पाकिस्तानी उस चंद सीटों के मोहताज हैं। वो अपना राइट टू वोट मांगते हैं और हम उनको राइट टू वोट देने का हमने वादा किया था। ये वादा हुकूमत उनसे छीन रही है, तलब कर रही है। उनका हक, उनकी हक तलफी हो रही है। ये कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ बड़ा मौसम पाकिस्तानी है जिसकी रिमिटेंसेस से मुल्क चल रहा है। हम उन सबको एक इज्जत मकाम और पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं और वो हुकूमत उससे कतरा रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। सही। अच्छा शाह साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल है वो 2 रोज़ बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। बार बार ये बयानात सबकी तरफ से आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या हुकूमत कुछ मुश्किल कड़े फैसले करेगी और अगर करेगी तो क्या हुकूमती इत्तेहादी उनका साथ देंगे? देखिए, इत्तेहादियों में बज़ाहिर तो हमें कोई रब दिखाई नहीं देता। मुस्लिम लीग नून की अपनी सोच है, आसिफ अली जरदारी साहब का अपना एजेंडा है और वो एजेंडा इनकी समझ से बालातर है। जो वो खेल खेल रहे हैं वो जब खेल चुके होंगे तो इनको समझ आएगी कि इनके साथ हाथ हुआ और कैसा हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन है, फैसले न करने की न तो सलाहियत है और न ही इनमें कुव्वत दिखाई दे रही है। पॉइंट टेकन। अच्छा, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के दौरे अमेरिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक ऑप्टिक्स है, फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर मिली है, लेकिन अमेरिका भी समझता है कि इस वक्त बिलावल बेअख्तियार हैं। जहाँ तक उनकी पार्टी का ताल्लुक है, अख्तियारात आसिफ अली जरदारी के पास है। सही। और जहाँ तक दीगर मामलात हैं वो वजीर खारजा हैं शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त बिल्कुल गैर मौसर दिखाई देते हैं। इस वक्त फॉरेन ऑफिस में कंप्लीट कंफ्यूजन है कि डायरेक्शन कहाँ से लें। बिलावल के पास ना टाइम है ना तजर्बा है। हिना रबानी घर के पास तजर्बा है, बिल्कुल है, समझदार भी है, लेकिन वो ताबे हैं अपनी पार्टी के चेयरमैन के। वो उनकी मर्जी और उनके माथे के तेवर देखकर फैसला करती हैं और उसके अलावा करने की पोजीशन नहीं है। बल्कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने वजीर मुमलिकत का ओहदा संभालकर अपना जो तशख्खुस है, अपना जो मकाम है, उसमें इजाफा। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, गुफ्तगू हमारे साथ कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।